हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपने हमारा पहला यूनिट देखा है कि किस तरह से आपका ये इंग्लिश का नोट्स मिलेगा। वैसे तो ये बुक हमारे मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरा नंबर 8818867195, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना और अपने कॉलेज का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बताना, फिर मैं आपको जो उनका बुक है उनको दे दूंगा। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। हम सब के लिए कैसे लगता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना काफी कठिन लगता है, राइट ना। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सब लोग अगर थोड़ा भी मेहनत इसको कर ले, समझ ले, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके हिंदी में आपके लिए जुगाड़ करके दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसको आप समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा लिखने में दिक्कत नहीं होगी। कम से कम आप पास तो हो ही जाएंगे, और साथ में आप लोगों को एक नया आइडिया, नया नॉलेज भी आप लोगों को मिलेगा। तो इसके पहले वाला जो लेक्चर है सिलेबस, उसको पहले देखना। उसके बाद उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है पहला यूनिट के लिए, उसको आप जाके पढ़ के देखना। फिर आप लोग एक यूनिट आराम से कवर कर सकते हैं। और मैंने तीन ही चार टॉपिक पढ़ाया है पहला यूनिट में। हमारे पास जो पर्पज क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है कम्युनिकेशन का, जो आपके इंग्लिश वर्ड का जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप संचार में अपने बोलचाल की भाषा में इंग्लिश भाषा का उपयोग आप करते हैं, तो दोस्तों वहां पर आप लोगों को किस तरह से इनका बेनिफिट मिल रहा है, इनका उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आपने देखा कि ये कितने टाइप से के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, दो प्रकार के आपने देखा है। और उसके अंतर्गत और भी चीजें आपने काफी अच्छे से फैक्टर को देखा है, उनको फैक्टर कौन कौन करते हैं, प्रभावित कौन करते हैं, और उनके बैरियर को देखा। हमारे जो कम्युनिकेशन है होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो बैरियर होते हैं, बाधा डालते हैं। चार ही टॉपिक आपको पढ़ना है, फिर आपको और ज्यादा नहीं पढ़ना है। फैक्टर को अगर नहीं पढ़ पाएंगे चलेगा, जो पर्पज है, और वर्बल, नॉन वर्बल पक्का एग्जाम में आएगा। तो इन टॉपिक को आप कवर करते जाए। आज का जो हमारा चैप्टर है, यूनिट है 2, बिल्डिंग वोकैबुलरी। जो बेल्ट कैसे करेंगे, उसका निर्माण कैसे करेंगे, अपने शब्दकोश को कैसे बढ़ाएं, इन टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। बहुत अच्छा हिंदी इंग्लिश और दोनों मीडियम में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोगों को मैं बताना जो चाह रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इनको आप अच्छे से समझते जाएं, पढ़ते जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द गुड वोकैबुलरी, है ना। इट इज पॉसिबल टू डिस्कस द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ योर वोकैबुलरी एंड हाउ मच इन इन्फ्लुएंस। आप इतने सारे चीजों को आप तो पढ़ेंगे, नो डाउट। ये किताब का है ना, ये पूरा जो कंटेंट मैंने लिया हुआ है ना, ये पूरा बुक का है। ये इंटरनेट का सर्च किया हुआ कंटेंट नहीं है, याद रखिएगा ना। ये पूरा बुक का कंटेंट है, उसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, और जहां जहां पर जो जो जरूरत का चीज है उसी को मैंने आपके लिए लिखा है। तो इंट्रोडक्शन आपके पेपर में आएगा नहीं, तो इंट्रोडक्शन को एक काम करते हैं, हम इनको हिंदी में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारे पास। प्रभावी संचार का आधार अच्छा शब्दकोश है। जब तक आपके पास शब्द सीमा नहीं है, सॉरी शब्द नहीं है, तब तक आप उनको अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास दोस्तों, जो आपका वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, उनको भरपूर आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो शब्दकोश है वो अच्छा होना चाहिए। शब्द ही नहीं रहेगा तो आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। यह संभव है कि हम अपने, है ना, शब्दकोश की व्यापकता और गहराई पर चर्चा करें, और यह समझें कि यह आपके विचारों को व्यक्त करने और लोगों के साथ संचार करने की क्षमता कितना प्रभावित होता है। आगे देखते हैं। चाहे आप निबंध लिख रहे हो या कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति से सामान्यतः बातचीत कर रहे हैं, इस इकाई में हम उन मुख्य कौशलों और तरीकों पर चर्चा करेंगे जो एक मजबूत शब्दकोश विकसित करने में मदद करेगा, ठीक है। और साथ ही लिखित और मौखिक संचार भी सुधरेगा। आगे देखते हैं। शब्दकोश का निर्माण केवल शब्दों को याद करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह शब्दों की व्याख्या करता है, उनके सही उपयोग और अपने सक्रिय शब्दकोश में शामिल करने के बारे में है। अच्छा शब्दकोश किसी व्यक्ति को अपने विचार को
सही, स्पष्ट और रचनात्मक ढंग से व्यक्त करने में समझ सक्षम बनाता है। अर्थात आप अपने दिमाग में कितना क्रिटिकल थिंकिंग अपना रहे हैं, वहां पर यह मदद करता है। यह पढ़ने की समझ को बढ़ाता है, क्योंकि जिन पाठकों के पास अच्छा शब्दकोश होता है वह आसानी से शब्दों के सूक्ष्म अर्थ और जटिल कार्यों से भी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस इकाई में हम शब्दकोश सुधार की कुछ मुख्य रणनीति क्या है उनको हम समझेंगे। और हमारे पास जो शब्दकोश होता है, ठीक है, अ, आपके पास डिक्शनरी, आपने पढ़ा होगा बचपन से 8 क्लास 6 क्लास में, डिक्शनरी का प्रयोग करना है ना। शब्दकोश आपको अपने शब्दकोश का दायरा बढ़ाने, शब्दों का अर्थ समझने और उसके उच्चारण जानने और सही तरीके से उपयोग कैसे होते हैं, वो चीज पर हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को रोकते जाना और पढ़ते जाना। अब पहला टॉपिक हमारा बन रहा है यूज ऑफ डिक्शनरी। हम शब्दकोश का प्रयोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो दिख रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लर्निंग, आपका जो सीखने की कला होना चाहिए, लर्निंग पर ये आपका अच्छा होना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन टूल्स, डिक्शनरी वो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, भाषा का लर्निंग कर रहा है, और जो आपका कम्युनिकेशन है उसका महत्वपूर्ण पार्ट है, टूल्स है डिक्शनरी। इट इज द asset that enables one of know that word mean how they are pronounced। आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ये सारे चीज आपको मिलेंगे। चलो इनको हम हिंदी में पहले समझते हैं। हिंदी में जब समझ आएगा तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कवर कर लेंगे। शब्दकोश का उपयोग, यूज ऑफ डिक्शनरी, भाषा सीखने और संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण में से इंपॉर्टेंट है शब्दकोश। यह एक ऐसा साधन है जो किसी व्यक्ति को यह जानने में सक्षम बनाता है कि शब्दों का अर्थ क्या है। देख पा रहे हैं सब लोग, शब्दों का अर्थ यहाँ पर क्या है, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, और भाषा में उन्हें संदर्भ के अनुसार कैसे प्रयोग किया जाता है। चाहे आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, यहां लिखा होगा, चाहे आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, गुड, वी आर गोइंग टू द डिस्कशन इन द सेक्शन 3 की द डिक्शनरी यूज आप इंक्लूड वर्ड। अच्छा, यहां लिखा है, यहां अच्छा इसी का बात कर रहे हैं ना, यहां देखो, रीडिंग ए नोवेल, रीडिंग ए नोवेल, रीडिंग राइटिंग एंड एकेडमिक पेपर, चाहे आप कोई भी शैक्षणिक एकेडमिक पेपर पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कह रहा है यहाँ पर हिंदी मतलब पूरा समझ आएगा। देखो कितना अच्छा अच्छा वर्ड दिया है, राइट ना। मैंने आपके लिए सारी चीजों को सरल बना दिया है। देखो, चाहे आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हो या शैक्षणिक पत्र लिख रहे हो या किसी से सामान्य बातचीत कर रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना, देखो, चाहे आप देखो यहाँ क्या लिखा है, रीडिंग ए नोवेल, चाहे आप कोई भी नोवेल पढ़ रहे हैं, या राइटिंग ए एकेडमिक पेपर, चाहे आप कोई भी एकेडमिक पेपर लिख रहे हैं, या जस्ट टू टॉकिंग टू समवन लर्निंग टू यूज ए डिक्शनरी इन गुड वे, चाहे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसी को यहां लिखा गया है। अच्छा है जी, सच में अच्छा है। अपने शब्दकोश को बेहतर बनाने, समझ को बढ़ाने और लेखन में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं शब्दों के अर्थ यहां पर क्या है। तो पहला है आपका उच्चारण, आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं, समानार्थी और विलोम शब्द, एंटोनिम साइनोनिम्स पढ़े हैं ना। साइनोनिम्स मतलब समानार्थी, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं, जैसे जल पानी का, जानते हैं ना। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। संदर्भ में शब्दों का सही उपयोग, प्रॉपर यूज इन कंटेंट। साथ ही हम देखेंगे कि शब्दकोश नए शब्दों और उनके व्युत्पत्ति, है ना, डेरिवेशन को सीखने में कैसे मदद कर सकता है। तो ये कैसे इनको बेल्ट करें, वोकैबुलरी को किसके थ्रू, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के माध्यम से। यहाँ हिंदी देखें, आपको पेपर कैसे पूछेगा, हो सकता है आपको 4 एंटोनिम्स और 4 साइनोनिम्स पूछ ले, ऐसा पूछ सकता है आपको।
और ऊपर आपने एक टॉपिक पढ़ा है यूज ऑफ डिक्शनरी, ये पढ़ लेंगे थोड़ा सा। समानार्थक और विलोम शब्दों को माध्यम से शब्दकोश का निर्माण करना। एक समृद्ध शब्दकोश प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। और जो साइनोनिम्स है और एंटोनिम्स है शब्द, दो ऐसे उपकरण होते हैं जो शब्दकोश को बढ़ाने में और उसे सुधारने में काफी मदद करता है। एंटोनिम साइनोनिम्स शब्द वक्ताओं और लेखकों को अधिक विधिक, सटीक और स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं। वेरी गुड। इन भाग में हम चर्चा करेंगे कि एंटोनिम साइनोनिम शब्द हमारे शब्दकोश को और संचार कौशल को कैसे विकसित करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है सारा चीज, ये देखो लिखा है ना, इन दिस पार्ट, इस पार्ट में वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम साइनोनिम्स के बारे में। बिल्कुल आप समझ जाएंगे। अब यहां देखो, प्रेसिपिटेशन एंड एक्सप्रेशन है ना। हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन होते हैं ये क्या है, पुनर्वृत्ति और अभिव्यक्ति। पूरा हिंदी मतलब आपको मिलेगा और आसानी से इसको सीख सकते हैं दोस्तों, राइट ना। आप इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता, नहीं बता सकता, और कोई भी इससे ज्यादा समझा भी नहीं पाएगा क्योंकि थ्योरी पार्ट है पूरा। अब यहाँ लिखा हुआ है वाई यूज साइनोनिम्स, साइनोनिम्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वाई यूज। यहाँ देखो, आप यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, आपको इतना को लिखना पड़ेगा। आप अपने शब्दों में लिख देंगे, कोई आपको जरूरी नहीं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम लिखें, आपको बातें तो समझ में आनी चाहिए कम से कम। देखो, पुनर्वृत्ति से बचाव क्यों करें, जो समानार्थी शब्द का उपयोग क्यों करें, वाई यूज आप साइनोनिम्स। समानार्थक शब्दों का उपयोग करके पुनर्वृत्ति से बचना सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। कभी कभी जब किसी शब्द का बार बार उपयोग होता है तो उससे बचने के लिए हम साइनोनिम्स का प्रयोग करते हैं। तो अनावश्यक और उबाऊ लगने लगता है। जब भाषा दोहराई जाती है तो लेखन और बातचीत में वह नीरस और थकान महसूस होने लगते हैं। उससे बचने के लिए हम साइनोनिम्स का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है, अभिव्यक्ति में समृद्धि होती है। समानार्थक शब्दों का उपयोग करके किसी विचार को और अधिक हम सूक्ष्म बना सकते हैं। विभिन्न समानार्थक शब्द अक्सर अप्रगट अर्थ होते हैं और भाव अर्थात टोन में भिन्नता होती है, जिन्हें किसी विशेष दृष्टिकोण या भावना को बेहतर तरीके से व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हैप्पी, इलेटेड एंड कंटेंट, ये सब चीज है। वो देखो कैसे कर रहा है सर। आगे चलते हैं। स्पष्टता में वृद्धि है ना, कैसे हम कभी कभी शब्द समानार्थक होते हैं और ऐसे शब्द सही स्थिति में उपयुक्त शब्द प्रदान करके अर्थ को स्पष्ट बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक लेखन में सही शब्द का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेखक को बार बार इंपॉर्टेंट शब्द को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें समानार्थी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे क्रूशियल, विटल, सिग्निफिकेंस या परमाउंटेड का उपयोग करके महत्व के स्तर को स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण है, लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा जो हिंदी में दिया हुआ है वीडियो को आप थोड़ा रोकते जाना, पढ़ते जाना। का एक एक चीजों को मैं अगर पढ़ते जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। आप सबके लिए ये जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है यही काफी मददगार है। रुकते जाएं थोड़ा सा। देखो, यहां पर लिखा है समानार्थी शब्दों का उदाहरण है, जैसे कि कॉमन साइनोनिम्स है, जैसे गुड। यहां पर लिखा गुड, अच्छा समानार्थक शब्द है इसका, देख सकते हैं। मैग्निफिकेंट, मैग्निफिसेंट, एक्सीलेंट, फाइन, ग्रेट, इस तरह से। तो हम अपने शब्दों को बढ़ा सकते हैं, अपने जो उच्चारण है उसको अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। बेड, बेड का, बुरा का साइनोनिम्स देख सकते हैं, हैप्पी के देख सकते हैं,
इस तरीके से पेपर में भी आपको लिख देना है, आप अपने लैंग्वेज में लिख दें। साइनोनिम्स का कुछ एक्सरसाइज है, चूज करने के लिए दिया है आपको हिंदी में, यहाँ और समझ आएगा अच्छे से। साइनोनिम्स एक्सरसाइज, शब्दकोश वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए समानार्थक शब्द का अभ्यास करना आवश्यक है। नीचे कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें हम अपनी क्षमता विकास करने के लिए कर सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित शब्दों में से क्विक का समानार्थिक शब्द ज्ञात करो। तो यहाँ हमारे पास फास्ट तेज है, शीघ्र है, धीमा है, तत्काल है। निम्नलिखित जो पेसेस में बार बार प्रयुक्त शब्द गुड के स्थान पर उचित समानार्थी शब्द का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर मौसम अच्छा था, लोग अच्छे थे और खाना अच्छा था, सब कुछ अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल। आप एक्सरसाइज को देखते जाएं, समझते जाएं स्टूडेंट्स। यहाँ पर इंग्लिश को आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और साथ में यहाँ हिंदी जो दिया है ना, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। विलोम शब्द का उपयोग क्यों करें? अरे भाई क्यों करें, पढ़े ना आप, थोड़ा सा रोकते जाएं। विलोम शब्दों के साथ उदाहरण लिए हैं। सामान्य विलोम शब्द के उदाहरण, निम्नलिखित कुछ सामान्य विलोम शब्द, इनके उपयोग। जैसे यहाँ देखें, बिग, बिग मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है। द बिग हाउस, द स्मॉल गार्डन, बड़ा घर छोटा बगीचा। ठीक है। डार्क, लाइट को उल्टा क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। क्लियर हो? हॉट को उल्टा कोल्ड हो जाएगा, हैप्पी का सैड हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना इजी चीज है वोकैबुलरी, आप सबने पढ़ा है 12th क्लास में, बहुत इजी चीज है एकदम, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, राइट ना? तो ये सब चीजें आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं है। और जब भी आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, उसको आप थोड़ा सा देखते जाएंगे, पढ़ते जाना, सब चीज समझ आएगा धीरे धीरे से। पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, पेपर में हमको पूछेगा फ्रेजल वर्ब, इडम्स एंड फ्रेसेस। पढ़ते जाएंगे आप, पेपर में ये पूछेगा व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश का उपयोग। यहाँ लिखा है ना इंग्लिश में, देखे ना जी, ये देखो। चलो अगला टॉपिक चलते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त फ्रेजल वर्ब शब्दकोश का विकास कैसे करें? जो फ्रेज डेवलपिंग वोकैबुलरी यूजिंग कॉमनली यूज फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया और पूर्व शब्द या क्रिया विशेषण के संयोजन से बनते हैं और उनका अर्थ अलग अलग हिस्से के अर्थ से अलग होता है। इनका अर्थ अलग अलग हिस्सों के साथ अलग अलग होता है। ये अंग्रेजी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें बोलचाल की भाषा, कार्यस्थल और शैक्षणिक लेखों में इनका प्रयोग अपन करते हैं। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब, क्या है फ्रेजल वर्ब, क्या है, वर्ब क्या है? बिल्कुल पढ़ें, ये 12वीं कक्षा का है सारे चीज। जैसे यहां देखो, गिव अप, एक शब्द हमने लिया गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। सी गेव अप स्पोकन, उसने धूम्रपान छोड़ दिया। एक एक चीज को पढ़ूंगा ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। समझदार बच्चे हो जो भी हमारे चैनल से पढ़ाई करते हो भाई, आप सब लोग समझदार हो। देखो यहाँ विजिट का मतलब है, पिकअप का मतलब है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो हमारे कोई मूल शब्द होगा ना, तो वहां पर कोई एक, जैसे आप, यहाँ पर आप आके जुड़ गए, जैसे कि यहाँ पर आप आके जुड़ गए, टर्न के साथ आप आके जुड़ गए, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे ब्रेक एक शब्द है, मूल शब्द है, यहाँ पर डाउन एक नया वर्ड आके जुड़ गए। व्हाट आर इडम्स, क्या होते हैं इडम्स? देखो मुहावरा बोलते हैं इसको हिंदी में। आपको तो इंग्लिश में ऐसे पूछता ना, बताओ तो इडम्स किसे कहते हैं, तो आई होप आप लोग बोलते हैं कि सर भूल गए हैं, लेकिन देखो अब आप लोग को याद आ जाएगा। मुहावरा एक तयशुदा वाक्यांश है
मतलब सेट फ्रेज है जिसकी सहायता से या जिसका अर्थ उनके व्यक्तिगत शब्दों के अर्थ से अलग होता है। ये अभिव्यक्तियां अक्सर किसी कल्चर के तत्वों को शामिल करती हैं और गैर देसी बोलने वाले के लिए इन्हें समझना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि इन वास्तविक अर्थ शब्दों से सीधे स्पष्ट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि मुहावरे ऐसे अभिव्यक्ति हैं जिन्हें संदर्भ के माध्यम से सीखना और समझना चाहिए। जैसे कि ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना। पढ़ते जाओ यार, पढ़ते जाओ, इतने सारे चीजों को मैं एक एक पढ़ूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा भाई। सब चीज लिखा हुआ है, नोट्स देख सकते हैं। अभिव्यक्ति क्या है देख सकते हैं, पूरा हिंदी मतलब यहाँ इंग्लिश भी मिलेगा और साथ में आपको हिंदी भी मिलेगा। ये लो भाई हिंदी इसका, ये लो। व्हाट आर फ्रेजेस, क्या होते हैं, वाक्यांश क्या है। ठीक है, पढ़ो, पढ़ो भाई। अब ये हमारा दूसरा यूनिट पूरा कवर हो गया दोस्तों लगभग। ये आप सबके लिए है। अनसीन पैसेज तो सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो वही समझ आएगा। इसके मतलब के बारे में आप जान लीजिए। अनसीन पैसेज जिसको हम कभी पढ़े नहीं रहते हैं, किन बातों को ध्यान देना चाहिए अनसीन पैसेज के लिए। आएगा पक्का, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अनसीन पैसेज एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आपका पैसेज है, पढ़ो। गर्मियों में बहुत से लोग अपना समय बाहर बिताते हैं। कुछ लोग समुद्र तट पर जाते हैं, कुछ पहाड़ों पर या पार्क में चले जाते हैं। बाहरी गतिविधियां सक्रिय और स्वस्थ रहने पर मदद करती हैं, चाहे स्थान कोई भी हो। अरे भाई सबको पढ़ लो, ये पूरा हमारा यूनिट कवर हो जाता है 50 पेज। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ के सुनाया, कुछ को आपके लिए रोक दिया वीडियो को। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा और पढ़ा। समय है, समय रहते आप इनको कर लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। कम से कम 2 यूनिट आप लोगों को कवर हो गया बच्चों। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये दूसरा यूनिट है, छोटा कर देता हूँ। ये लो, छोटा कर दिया हमने, ये भी छोटा कर दिया, ये भी छोटा कर दिया। चलो लेते जाओ, लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ले रहे हो कि सो रहे हो आप सब लोग? सोना नहीं है भाई, किसी को सोना नहीं है, मेहनत करनी है, पढ़नी है। कर लो भैया, कर लो, टाइम नहीं बचा रहा अब पछताओगी इसके बाद। ये 28 पेज, 29, 30। थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा, थ्योरी है ना पूरा, इसलिए कोई भी पढ़ाएगा तो ऐसे ही पढ़ाएगा आपको इंसान। और ज्यादा डीप जाएंगे ना तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। क्वालिटी बढ़ा लेना सब लोग ना। ठीक, 42 पेज हो गए ना, 43 पेज, काफी लंबा वीडियो हो गया ना। अरे भाई एक यूनिट को पूरा लिया ना इसलिए। अब देखते हैं, हो सकता है अगला यूनिट के लिए एक एक वीडियो में अगर कवर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 2-2 वीडियो बनाएंगे। 48, ये 49 और ये लास्ट है 50। चलो सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक पेज और है। अच्छा ये यूनिट कंप्लीट हो गया, अब अगला यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और जितने भी आप लोगों के दोस्त यार हैं उनको शेयर करें। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम स्टेटस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्तों लोगों को पता चल जाएगा तो हमसे ज्यादा नंबर ले आएंगे। अरे भाई जलन आप ही में भरा रहे, है ना, तो जलन भरा रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ परिवर्तन होगा मेहनत से, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा आप लोगों में, तो और आप लोग अच्छा कर पाएंगे। आप सबके लिए अच्छा चीज है। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।